Hello. You can start. What do you want? Do you want to start? Do you want to start or I start? Namaskar. Namaskar. Should I start? I'd like to start by congratulating the new government. They've been given a mandate by the people of our country. So I wish the new government all the best. From my part, Congress party has done pretty badly. There's a lot for us to think about. And as Vice President of the party, I hold myself responsible for what has happened. Thank you. लोकसभा के नतीजे हमारे सामने हैं। कांग्रेस ने अपनी उपलब्धियों, नीतियों और सिद्धांतों के आधार पर इस चुनाव में अपने विरोधियों का सामना किया, फिर भी वह समर्थन हमें नहीं मिला जिसकी हम आशा कर रहे थे। हम ये मानते हैं कि लोकतंत्र में हार जीत होती रहती है। यह जनादेश स्पष्ट रूप में हमारे खिलाफ है, हमारी पार्टी के खिलाफ है। हम मतदाताओं के इस फैसले का विनम्रता के साथ आदर करते हैं, लेकिन इसके साथ ही हम यह आशा भी करते हैं कि केंद्र में जो सरकार बनेगी यह भारतीय समाज की एकता और देश के हितों के साथ समझौता नहीं करेगी। मैं नई सरकार को अभी से बधाई देती हूं। जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपनी परंपरा, बुनियादी सिद्धांतों और आदर्शों के लिए हमेशा संघर्ष करेगी और उनके साथ कभी समझौता नहीं करेगी। हमें जो भी समर्थन मिला है उसके लिए मैं मतदाताओं और अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देती हूं। मैं पार्टी की अध्यक्ष हूं, इसीलिए हार की जिम्मेदारी मैं स्वीकार करती हूं। धन्यवाद। देखो, आप सुन रहे थे, दोनों ही सामने आए और ये कहा कि दरअसल मैं पार्टी की अध्यक्ष हूं। राहुल गांधी ने कहा मैं पार्टी का उपाध्यक्ष हूं, इस वजह से हार की जिम्मेदारी लेता हूं। हालांकि चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए ये जताने की कोशिश कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वास्तव में कांग्रेस पार्टी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब इस तरह का रिजल्ट उसके सामने है। कांग्रेस 44 से 45 सीटों पर ही सिमटती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस प्लस यानी कि यूपीए की हम बात करें तो 61 सीटों पर अब तक का रुझान ये बयां करता है कि कांग्रेस के खिलाफ जनादेश किस कदर गया है। और सोनिया गांधी ने यह भी कहा जनता के फैसले का सम्मान हम करते हैं और दोनों ने इस बात का जिक्र भी किया कि वो नई सरकार को बधाई देते हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान लगातार बने हुए हैं। इस बीच हमारे साथ आरती मेहरा जी भी जुड़ चुकी हैं, बीजेपी की नेता। उनके पास में चलूं, लेकिन उसके पहले अनिल बंसल जी, आपसे ये सवाल है। राहुल गांधी सामने आए, इसके पहले हमने देखा था यूपी के जब रिजल्ट आए थे उस वक्त भी उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली थी और अब एक बार फिर से, लेकिन उनके चेहरे की ये मुस्कुराहट क्या झेप मिटाने की कोशिश थी? देखिए, मुस्कुराहट अब बेचारे क्या करेंगे। और कांग्रेस की इतनी बुरी गत हुई है कि लोकसभा में विपक्षी दल की जो हैसियत होती है, मान्यता प्राप्त विपक्षी दल, वो भी कांग्रेस को नहीं मिल सकती। ये सरकार उन पर सदास्यता बरतते हुए अगर उनको वो हैसियत दे दे तो मुझे मतलब खुशी होगी, हो सकता है दे दें वो। पर इससे खराब प्रदर्शन कांग्रेस का, देखिए 77 में आप अगर जाएं तो वो इमरजेंसी के बाद की सबसे खराब परफॉर्मेंस देश की अब तक की कांग्रेस की थी। लेकिन तब भी साउथ में उनका बहुत अच्छा प्रभाव रहा था और इतना खराब उनका परफॉर्मेंस नहीं था। इस बार कांग्रेस खुद तो डूबी ही
जो उसके एलाई थे उनको भी ले डूबी। सबसे बुरा प्रदर्शन कांग्रेस का 1999 में रहा था, सिर्फ 114 सीटें आई थी। नहीं, लेकिन तब भी 1999 में भी इतनी खराब स्थिति नहीं थी, उनके एलाई तब भी आए थे। अभी देखिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या हाल हुआ, उनके एलाई जो थे लालू यादव भी को खास परफॉर्म नहीं कर पाए पहले जैसी उम्मीद की जा रही थी, तो सारे एलाई उनके गड़बड़ा गए हैं और कांग्रेस का भी बहुत ही बुरा हाल हुआ है इस चुनाव में। संतोष भारतीय जी, अगर कांग्रेस पार्टी की इतनी बुरी हार हुई है तो उसके लिए जिम्मेदारी हालांकि दोनों ही बड़े नेताओं ने ले ली है, लेकिन कमियां कहां रह गई कि जनता ने 100 सीटों के लायक भी नहीं समझा। अभी जो रुख आपने देखा, दोनों लोगों ने ये सदाशयता भी नहीं बरती। वो ये कहते हैं कि हम पार्टी की वर्किंग कमेटी में अपना रिजर्वेशन दे देंगे जिम्मेदारी लेते हुए जी। अगर ये कहते अभी तो देश में इनके लिए सम्मान बढ़ता, पर लग ये रहा है कि ये विपक्ष भी वैसे ही रोल निभाएंगे जैसा इन्होंने सरकार में निभाया जी। जब सरकार में थे इन्होंने सरकार में रहते हुए देश की समस्याओं से आंखें बंद करके रखी, किसी तकलीफ की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ और सिर्फ लोग चिल्लाते रहे करप्शन है, लोग चिल्लाते रहे महंगाई है, हर चीज को टालना। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को बेलगाम करने सबसे बड़ा रोल कांग्रेस का होने वाला है। जिस तरह कांग्रेस ने देश के चुनाव से अपने को हटा लिया अपनी बेवकूफियों से, इश्यूज को समझ नहीं पाए, राहुल गांधी तो ये भी नहीं बता पाए कि वो मुद्दों को समझते भी बिल्कुल या ये देश है क्या, इसके अंतर विरोध क्या है, उन्होंने वो नहीं लोगों को समझा पाए। नरेंद्र मोदी जो कहते रहे उसके अति बुद्धिमानी पूर्ण जो कि मूर्खता के पास पहुंच रहे हैं वैसे जवाब देते रहे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब ये नरेंद्र मोदी जी के ऊपर ही जाएगा कि वो अपने को बेलगाम न होने दे, एक और अपनी प्राथमिकताएं वो तय करें जिससे इस देश को उन तकलीफों से निजात मिल सके जिनकी वजह से कांग्रेस हारी और नरेंद्र मोदी जी को इतना विशाल बहुमत मिला। बिल्कुल 337 इस वक्त बीजेपी प्लस के खाते में। फिलहाल एक बार फिर से सुन लेते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने किस तरह से ली है हार की जिम्मेदारी। हेलो, You can start.